नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सरिता। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से कहा शनिवार तक हलफनामा दाखिल करे। नहीं रही शंकरी, दुनिया की सबसे उम्रदराज बाघिन थी शंकरी। और स्पेशल रिपोर्ट में देखिए क्या है महिला सेल। अब खबरें विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में गुरुवार को सरकार से शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम मामले में सुनवाई अब मंगलवार को होगी। अहम बात यह है कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री की तरफ से हलफनामा देने को कहा है। दरअसल न्यायालय जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें द्रमुक नेता ए राजा के खिलाफ मुकदमे पर प्रधानमंत्री को मंजूरी देने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई थी। ए राजा के दूरसंचार मंत्री के पद से रविवार को इस्तीफा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये रुख केंद्र सरकार को परेशानी में डाल सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय के समक्ष कहा है कि वो सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं। इस पर अदालत ने कहा है कि स्वामी सोमवार तक ही हलफनामा दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि पीठ अब इस मामले पर अगली सुनवाई मंगलवार को करेगी। गुरुवार को राजधानी में एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकाली। दरअसल इस रैली को निकालने का मकसद लोगों में पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान और भ्रूण हत्या जैसे विषयों पर जागरूकता लाना था। इस दौरान कैडेट्स वृद्धाश्रम भी गए, जहां उन्होंने वृद्ध जनों से मुलाकात की। मुख्य उद्देश्य ये है कि एनसीसी डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। उस कारण एनसीसी कैडेट्स जो हैं जनता में जागरूकता फैलाने जा रही है कि रक्तदान क्यों करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे हैं, और वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, पर्यावरण को हम कैसे सेव कर सकते हैं। जो वृद्ध हैं, जो अपने बच्चों द्वारा छोड़ दिए गए हैं, हम उनसे उनकी भावनाओं को समझने, उनसे जानने, उनसे बातचीत करने हम जा रहे हैं। 17 साल तक वो अपने जख्मों से लड़ी, बिगड़ी हुई तबीयत से लड़ी और बुढ़ापे के कारण दिन ब दिन कमजोर पड़ते शरीर से लड़ते लड़ते आखिरकार जिंदगी की जंग हार ही गई। हम बात कर रहे हैं शंकरी की। जी हाँ, शंकरी उस बाघिन का नाम है जिसे दुनिया की सबसे अधिक उम्रदराज मादा बाघ होना माना जाता है। शंकरी के जन्म का कोई पुख्ता रिकॉर्ड न होने की वजह से लोग जनवरी में आने वाले उसके जन्मदिन का इंतजार कर रहे थे, जब उसे नंदनवन लाया गया था। बहरहाल ये बताना जरूरी है कि जब शंकरी की हालत बिगड़ी तब देश भर से उसके लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया था। जो भी हो, अब शंकरी इस दुनिया में नहीं है, इसका दुख हर किसी को है। आइए देखते हैं शंकरी के जीवन की वो अंतिम तस्वीरें जिसमें वो अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रही थी। रायपुर के बैरन बाजार में जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्ष जमीन पर अपने कब्जे को लेकर लड़ पड़े। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। ये बैरन बाजार में एक ज़मीन है जिसको लेकर दो पार्टियों में विवाद चल रहा है, कब्जे को लेकर। इसी बात को कब्जे को ही लेकर आज सुबह लगभग 5:30 बजे दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल वहां पर मौके पर पहुंची, जिससे विवाद आगे नहीं बढ़ पाया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर हमने अपराध दर्ज किया है और इसकी विवेचना की जा रही है। जाने माने उद्योग समूह हीरा स्टील द्वारा दीपावली के अवसर पर उपहार में ग्लोब बांटे गए थे। गौरतलब है कि इस नक्शे में जम्मू कश्मीर और उत्तरी पूर्वी राज्यों का अधिकांश हिस्सा नदारद था, लिहाजा इस बात पर विरोध दर्ज होना जायज है। और इस बात का विरोध कर रही है छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति। एक कॉरपोरेट गिफ्ट हीरा स्टील और पावर उद्योग की तरफ से दिवाली के अवसर पर जनप्रतिनिधियों अधिकारियों को बंटा है, जिसमें भारतवर्ष का नक्शा त्रुटिपूर्ण और आपत्तिजनक है। हमारी आपत्ति ये है कि देश में इस प्रकार के नक्शे के वितरण पर अंकुश क्यों नहीं लगाया और सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कैसे बांट दिया गया।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जब आप खबरों से सारोकार रखते हैं तो आपको रखनी होगी पैनी नजर 24 घंटे। जरिया बनेंगे हम। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम देंगे वो सभी खबरें जो जुड़ी है आपसे। रहिए अपडेट, पढ़िए नेशनल न्यूज, खबरें सच 100%। डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में शिक्षा का मंदिर। डॉल्फिन स्कूल में है हर वो बात जो इसे बनाती है खास। यहाँ हम शिक्षा ही नहीं, शिष्टाचार भी सिखाते हैं। बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए हमारे पास है फुली ट्रेन्ड फैकल्टी। वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब्स, और खेलने के लिए हरे भरे ग्राउंड, जहां आपके नौनिहाल पढ़ाई के बाद रहेंगे टेंशन फ्री। साथ ही हायर स्टडीज के लिए हम देंगे एक मजबूत नींव। शिक्षा का महत्व हम समझते हैं, इसलिए शिक्षा हमारे लिए एक मिशन है और इस मिशन में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं बच्चों के चहेते शक्तिमान मुकेश खन्ना। डॉल्फिन इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर दिया जाता है जोर। डॉल्फिन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स, छत्तीसगढ़ में शिक्षा का मंदिर। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 10 वर्ष पूर्ण होने पर खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में 32 खेलों को शामिल किया गया है। ये मनमोहक नज़ारा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे खेल महोत्सव का है। दरअसल राज्य निर्माण के 10 साल पूरे होने पर यह आयोजन किया गया है। इस 4 दिवसीय आयोजन में सभी जिलों से टीमें पहुंची हैं। राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर राज्य में अच्छा माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि नए प्रकार के खेलों के आयोजन से राज्यवासियों को नया अवसर मिलेगा। कि एक नए प्रकार का आयोजन कि हमारे खिलाड़ियों के मन में भी राज्य स्थापना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, एक गौरव की भावना जागृत हो और एक खेल का वातावरण निर्मित होने में ये खेल राज्य खेल महोत्सव एक मील का पत्थर साबित होगा। खेल महोत्सव शुभारंभ अवसर पर आई महापौर किरणमयी नायक ने भी राज्य शासन के आयोजन की सराहना की। महापौर ने कहा कि इस आयोजन को रायपुर नगर निगम का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि राज्य के बच्चे इन्हीं खेलों के सहारे राज्य का नाम रोशन करेंगे। राज्य शासन ने जो प्रयास किया है उसमें नगर निगम की अहम भूमिका है हमारी। हम अपना भरपूर सहयोग दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए बच्चे हैं वो अपनी पूरी खेल भावना के साथ यहाँ खेलेंगे और आने वाले समय में यही बच्चे पूरे देश में रायपुर का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ खेल के क्षेत्र में दूसरे राज्यों से काफी पीछे है। अगर लगातार क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह के खेलों का आयोजन होता रहे तो निश्चित रूप से ग्रामीण तबकों से अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज। राजधानी में बढ़ते अपराध से तो सभी परेशान हैं, मगर अपराधों को लेकर सबसे ज्यादा खौफ है महिलाओं की जेहन में। रायपुर में महिलाओं के लिए असुरक्षा बढ़ी है, इसका एहसास पुलिस को भी है। शायद इसीलिए 1 साल पहले पुलिस ने महिला सेल का गठन किया था, मगर कितनी महिलाएं इसके बारे में जानती हैं? क्या उन्होंने कभी महिला सेल का नाम भी सुना है? इन सभी सवालों की पड़ताल कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। क्या है महिला सेल? इससे अभी तक कुछ लोग अनजान हैं। इस पर अवेयरनेस क्रिएट करने के उद्देश्य से हम निकल पड़े हैं आपको एक बार फिर
महिला सेल से रूबरू कराने। आइए सीधे आपको ले चलते हैं रायपुर एसपी दीपांशु काबरा जी के पास। तो आम लड़कों में ये भय तो है या लोगों में भय है कि अगर मान लीजिए किसी से उसने परेशान किया तो ये कंप्लेंट महिला सेल में हो सकती है। सर, जो छेड़छाड़ की घटनाएं हैं वो आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं को हम लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। संबंधित थानों को भी इसमें कार्रवाई करने बताया है। साथ ही साथ हमारी महिला सेल हमने स्कूलों में, कॉलेजेस में जा कर के भी उन लोगों को इसकी ब्रीफिंग की है और अगर कोई ऐसी बात होती है तो तत्काल महिला सेल में बताएं। अभी काफ़ी सारी घटनाएं फिर भी लोग नहीं बता पाती हैं, वो लड़कियां कई बार सहते रहती हैं, तो हमारी उनसे ये अपील है कि ऐसी कोई भी बात होती है तो अगर नाम भी बताएंगे तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उन लड़कों के ऊपर कार्रवाई होगी। इस संबंध में आपको और अधिक जानकारी देने के लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं महिला सेल प्रभारी इंदिरा ठाकुर के पास। सेल के गठन के बाद से अब तक कितनी शिकायतें आई हैं और उनका समाधान करने में महिला सेल कितना सफल रहा है? 23/7 से महिला हेल्पलाइन चालू हुआ है, जिसमें अब तक लगभग 270 के करीब शिकायतें मिली है, जिसमें मोबाइल फ़ोन से परेशान करने संबंधी, छेड़छाड़ करने संबंधी शिकायतें मिली है, जिस पर अगर प्रताड़ित पीड़ित युवती या महिलाएं, कामकाजी महिलाएं चाहती है कि FIR दर्ज हो, इन परिस्थितियों में IPC के अंतर्गत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है और उसमें चालान न्यायालय पेश किया जाता है। अगर वो FIR नहीं चाहती तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई या समझाइश दी जाकर भी उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। थैंक यू मैम। अब तक आप बहुत कुछ जान गए होंगे, लेकिन महिला सेल से महिलाएं कितनी वाकिफ़ है, इसके लिए चलिए बात करते हैं शहर की कुछ महिलाओं से। यहाँ पे हमारी एक और फ्रेंड मिली है, चलिए इनसे पूछते हैं। आप महिला संबंध एनुअल की सर्विस है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। इसमें ये लेडीज़ और क्या बोलते हैं जो लड़कियाँ हैं आज क्राइम बढ़ रहे हैं शहर में, छत्तीसगढ़ में, उनके लिए स्टार्ट किया है। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ या जो भी क्राइम होते हैं उनके साथ कॉल करने से वो आएंगे उनकी टीम और हमको हेल्प करेंगे, लड़कियों को और महिलाओं को। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। मतलब इससे क्या है, इंस्टेंट जो हेल्प मिलती है लेडीज़ को ऑन द स्पॉट, वो फैसिलिटी उसमें अवेलेबल है इस सर्विस को। इसे दीपांशु काबरा जी ने स्टार्ट किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिससे क्राइम अब थोड़े कम हो जाएंगे शहर में। आप क्या पूछते हैं? बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छी सर्विस है और इसमें जो भी हो रहा है तो उसमें जो क्राइम है वो धीरे कम हो जाएंगे और इसमें जो कॉन्फिडेंस है लड़कियों का और जो महिलाओं का वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसमें जो लड़के लोग हैं जो बदमाशी करते हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं, तो महिला उनको भी थोड़ा डर रहेगा कि अब ये सर्विस चालू हो गई तब उनको भी क्राइम नहीं करना है। चलिए हमारी एक फ्रेंड को हम पता है इसके बारे में। जैसा कि आपने देखा, अभी तक कुछ लोग महिला सेल से अनजान थे, लेकिन आप तो बहुत कुछ जान ही गए होंगे। अगर आप किसी भी तरह से घरेलू हिंसा के शिकार हैं या फिर आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर कोई फ़ोन पे आपको धमकी दे रहा है, तो आप 1091 इस नंबर पे कॉल कर तत्काल मदद ले सकती है। कैमरा पर्सन डागेश्वर साहू के साथ सरिता यदु, हिंदुस्तान न्यूज़ रायपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के बाद देखिए पढ़ो आगे बढ़ो, परीक्षा से ना डरो। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।